देखिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। कहता है मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 50x प्लस 15 इंटू वाई सच दैट द मीन्स ये है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये है क्या है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब ये इक्वेशन जो भी आपका एलपीपी दिया हुआ है कितने वेरिएबल में है, इट इज गिवन इन द 2 वेरिएबल, ये आपका 2 वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है, इसलिए आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस एलपीपी को, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड सोल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। क्या है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में सिंपलेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, सिंप्लेक्स नहीं सिंपलेस्ट, सबसे आसान वे में आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं 2 वेरिएबल, इजी है ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे जो है ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपका पहला वर्क है कि इसके जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है इसकी हेल्प से आप ग्राफ ड्रा कीजिए। ग्राफ को जैसे आप ड्रा करते हो वहाँ से आपको कॉमन पोर्शन देखिए, कॉमन पोर्शन आपका है या नहीं है, या फिर उसका सोल्यूशन अनबाउंडेड तो नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे है आपका 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे x को 0 करके y की वैल्यू, y को 0 करके x की वैल्यू, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 100, y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है, ये आपकी जो है 5 टू द 10 20 है, ये आपका पॉइंट मिल चुका है 0 और 100। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0। देखिए इसका ग्राफ आपको स्केच करना है, ये आपका जो है 20 40 60 और यहाँ पे 80 100। सेकेंड पे आइए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60। इस कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से आपको पॉइंट देखनी है, x इज इक्वल्स टू 0 रखिए, y की वैल्यू आपको 60 और y इज इक्वल्स टू 0 रखिए, x की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। मीन्स ये पॉइंट आपका 0 60 है और ये आपका जो है 60, 0 है। ठीक है, 4 पॉइंट आपको मिल चुके। मतलब ये है कि आप इसी लाइन से और इस लाइन से ही आपका ग्राफ स्केच हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है 20 और ये आपका 40, ये आपका जो है 60, ये आपका 80, ये आपका 100। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, ये पॉइंट रहा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 60, ये पॉइंट रहा। इस 2 पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, इन 2 पॉइंटों को आप मीट करवा दीजिए और ये आपकी इक्वेशन कौन सी बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60। अब देखिए यहाँ पे आप 20 20 ले लीजिए, 20 प्लस 20 आपको कितना मिलेगा 40, जो कि आपके 60 से छोटा है। 60 से छोटा मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन है या फिर इस लाइन के नीचे का पोर्शन आपका है, इस लाइन के नीचे का पोर्शन आपका है, मतलब ये पोर्शन आपका है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये वाली लाइन ड्रा कीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जो है आपको 100। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0, ये आपका रहा। और ये कौन सी लाइन है, ये आपकी जो है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। देखिए अब यहाँ पे जब 0 0 रखेंगे तो ये आपको जो है लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर जो है 20 और यहाँ पे 10 ले लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ कहीं पे 20 होगा और इस तरीके से कहीं पे मिलेगा आपको, या फिर जो है आप 1, 20 ले लीजिए। तो यहाँ से आपको जो है 5 प्लस 20 फिर से आपको कितना मिल जाएगा 25, जो कि आपका 100 से छोटा है। मीन्स आपको इस लाइन के इस साइड का पोर्शन है या फिर इस लाइन के आपके नीचे का पोर्शन, इस लाइन के नीचे का पोर्शन है, जैसा कि अभी आपने चेक किया, यहाँ का पॉइंट लिया, इसके नीचे, मतलब ये है कि ये पोर्शन आपका है। अब यदि हम इस 2 लाइन के अकॉर्डिंग कॉमन पोर्शन की बात करें तो कॉमन पोर्शन आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग देखना होगा।
तो ये आपका कॉमन पोर्शन होगा। क्या है? ये आपका जो है कॉमन पोर्शन होगा। कौन कौन सा? ओ ए बी सी। क्या है? ओ ए बी सी। ये लाइन आपकी इस लाइन से छोटी, ये आपका यहाँ से, तो ये सिंगल सिर्फ इसके अंदर कॉमन है ना, इस लाइन के अंदर तो कॉमन नहीं है। और ये जो पोर्शन है ये आपका इस लाइन के अकॉर्डिंग भी कॉमन है और इस लाइन के अकॉर्डिंग भी कॉमन है। मीन्स कॉमन पोर्शन आपको ओ ए बी सी। जब इसके पास कॉमन पोर्शन है तो इसके पास कैसा सोल्यूशन होगा? इट हैज फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, इसके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। फिजिबल सोल्यूशन कौन कौन से होंगे? सभी सोल्यूशन इसके फिजिबल होंगे। क्या है? इसके प्रत्येक सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की अभी ज़रूरत होगी, ये पॉइंट आपका कैसा है? ये आपका जो है 0 और 60 है सी, और ओ पॉइंट आपका 0 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखिए ये पॉइंट आपका कैसे बन रहा है? इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन से है तो दोनों इक्वेशन को इक्वलिटी के अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए। मीन्स 5x + y = 100 एंड x + y = 60। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसल आउट हो जाएगा। 5 - 1 आपको 4x = 100 - 6 आपको मिल जाएगा 40। x = आपको मिल जाएगा 10। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर डालिए और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मान लीजिए हमने इस इक्वेशन के अंदर डाला तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y = 60 - 10 = 50। x की वैल्यू कितनी है? 10 है एंड y की वैल्यू कितनी है? 50 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कैसा हो जाएगा? ये पॉइंट आपका 10, 50 हो जाएगा। क्या है? 10, 50। देखिए बी का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट किया, सी का कोऑर्डिनेट, ओ का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आपको कॉमन पोर्शन भी मिल चुका है। कॉमन पोर्शन आपका ओ ए बी और सी है। ओके, इट हैज फिजिबल सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन आपकी मैक्सिमाइजेशन का है। अब ये देखिए ओ के ऊपर, ए के ऊपर या बी के ऊपर या फिर सी के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वही आपका मैक्स जेड की वैल्यू हो जाएगी। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगी वो पॉइंट आपका कैसा कहलाएगा? वो आपका जो है पॉइंट कुछ नहीं कहलाएगा, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा वही आपका क्या हो जाएगा? मैक्स जेड की वैल्यू हो जाएगी। इन 4 पॉइंटों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, वो आपका मैक्स जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट आपका जो है ओ है जो कि आपका 0 0 है, और पॉइंट नेक्स्ट आपका ए है जो कि आपका 20 0 है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका पॉइंट बी है जो कि आपका 10, 50 है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है आपका सी, वो आपका 0, 60 है। ओके, अब यहाँ पे मैक्स जेड के अंदर वैल्यू डालिए। क्या है? मैक्स जेड के अंदर वैल्यू डालिए। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा जेड = यहाँ पे है क्या? 50 × x + 15 × y। यहाँ से आपको जो है 50 × 0 + 15 × 0, ये आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको z = मिलेगा 50 × 20 + 15 × 0, ये आपको मिल जाएगा 5 × 2 = 10 और 2 zeros एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये आपका 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे z की वैल्यू किसके ऊपर? 50 × 10 + 15 × 15 × 50। ठीक है, ये आपको जो है सेवन और 5 12 50, और यहाँ पे आपको z की वैल्यू z = 50 × 0 + 60 × 15, ये आपको जो है 900। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी सी मैक्सिमम वैल्यू जब मैक्स जेड है तो ये आपका मैक्स जेड की वैल्यू कितनी आ रही? मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है कौन सा? 1250। क्या है? इसके मैक्स जेड की जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगी? 1250। ये आपके मैक्स जेड की वैल्यू होगी।
और यहाँ पे जो आपका होगा मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपका पॉइंट बी होगा। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम पॉइंट इस कॉमन पोर्शन का, इस फिजिबल रीजन का आपको बी मिलेगा। ओके, और ये जो आपका है किस पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, ये आपका जो है 10,50 इस पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और है वो कितनी 1250, वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका नेट के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका 8th, क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8th है, जो कि आपका CSIR नेट जून 2013 में सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, 2x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6, माइनस 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6। और यहाँ पे कहता है द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, नो फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन। पहले तो इसका जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8th है, कहता है मैक्स z इज इक्वल टू 3x1 प्लस समथिंग दैट x2 है। तो इसको हम x1 x2 के बजाय किसके अंदर हमारी प्रैक्टिस है x और y के अंदर, तो हम किसके अंदर करेंगे x और y के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है x प्लस y, x1 प्लस x2 है तो यहाँ से आपको x1 x से रिप्लेस हो जाएगा और जो x2 है वो आपका y से, x1 प्लस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जो तीसरा है यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये रहा। और जो नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, अभी दो और है, वो कौन कौन से है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 है। और जो नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट है माइनस 2x प्लस 3y, ये आपको जो है क्या है लेस देन इक्वल्स टू 6 है। और यहाँ पे जो आपके नॉन नेगेटिव कंडीशन है वो तो आपको है ही, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, चलिए इसका पहले ग्राफ ड्रा करते हैं फिर ऑप्शन पे आते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका ग्राफ स्केच करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की 0, x की 1, x की वैल्यू 0, y की 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 3 जा 6, 3, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जो है 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपको 2 3 जा 6 माइनस का 3। ठीक है, अब इसका देखिए बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी एक्स है, ये आपकी एक्स डैश,
ये आपकी y, ये आपका y डैश। ठीक है, ये आपका जो है, अभी तो आपने रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दिया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की 1, y की 0, x की 1, मीन्स ये पॉइंट और इस पॉइंट को मीट करवाइए, ये आपका होगा। ठीक है, कौन सी लाइन है? ये आपकी जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्या 0 आपका 1 से बड़ा है? नहीं, 0 तो आपका 1 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए 0.5 लीजिए और यहाँ पे आपका 0 क्या है? 0.5 और 0, जो कि ये भी नहीं है। इसका मतलब आपको इस लाइन के नीचे का पोर्शन आपको मिलेगा या फिर ऊपर का? तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर का पोर्शन। जब नीचे का पोर्शन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर का पोर्शन मिल जाएगा। ओके, इसके ऊपर आइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की 5, यहाँ पे आपका 5 मिलेगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा। चलिए इन दो पॉइंटों को हम मीट करवाते हैं। ये आपकी लाइन रही और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो कैसा है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखिए, x की कुछ भी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखिए और 0, 4 प्लस 0 आपको लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे का पोर्शन आपका है या फिर ऊपर का पोर्शन। तो किसी एक पॉइंट को आप पुट कीजिए और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि नीचे का पोर्शन आपका पोर्शन होगा या फिर आपके ऊपर का पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन रहा। अब देखिए, यहाँ पे कहता है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 2 और x की जो है आपको 3 है और y की वैल्यू आपको 0 है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन आपकी जो है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे आइए, इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 है। क्या है? x की वैल्यू 0। पहले तो इसको रीजन देखिए कि इसके अंदर का पोर्शन आपका है या फिर बाहर का पोर्शन आपका है। तो इसके अंदर का पोर्शन लेने के लिए 1 1 ले लीजिए। तो यहाँ से आपको जो है 2 माइनस 3 जो कि आपका -1 लेस देन इक्वल्स टू 6, ये तो ट्रू रहा। क्या है? ये चीज़ें तो ट्रू रही। फिर यहाँ पे आइए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4 आपका छोटा। मतलब ये है कि इसके अंदर का पोर्शन आपका है। क्या है? इसके अंदर का पोर्शन आपका है, मीन्स ये चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, कॉमन देखना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कि लास्ट आपको लाइन ड्रा करनी है उसको देखिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये रहा। x की वैल्यू माइनस का 3, y की वैल्यू 0, जो कि आपका ये पॉइंट रहा, इसको आप मीट करवाइए। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। अब यहाँ पे आपको जो है ये लाइन की इक्वेशन क्या मिल रही है? लाइन की इक्वेशन आपकी -2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। देखिए, कॉमन पोर्शन आपको कौन कौन सा मिलेगा? क्या ये, पहले तो ये बताइए, क्या ये आपका अनबाउंडेड है? पहले तो ये एक चीज़ देखिए, ये लाइन आपके अंदर का पोर्शन देगा या फिर इसके बाहर का पोर्शन देगा? इस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 1 और 1 इसके अंदर होगा, तो यहाँ से आप -2 प्लस का 3 और ये आपको मिल जाएगा 1, जो कि आपका लेस देन। मतलब ये है कि इसके अंदर का पोर्शन भी आपका है। क्या है? इसके अंदर का भी पोर्शन आपका ही है। ओके, अब यहाँ पे कॉमन पोर्शन की यदि हम बात करें तो ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन होगा। क्या है? दिस पोर्शन इज आवर कॉमन पोर्शन। ये पोर्शन आपके कॉमन पोर्शन का वर्क करेगा। मतलब ये रहा कि इसके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। क्या है? इसके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन में क्या कहा जाता है आपसे? फर्स्ट ऑप्शन कहता है द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो पहला तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता आपका ऑप्शन, क्योंकि इसका पास कैसा है? फिजिबल सोल्यूशन है। क्या इसके पास फिजिबल रीजन मिल रहा है, कॉमन पोर्शन मिल रहा है, इसके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। जब फिजिबल सोल्यूशन है तो अनबाउंडेड कैसे है? बताइए, अनबाउंडेड तो नहीं है। मतलब ये रहा कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल डमी ऑप्शन है। किसकी हेल्प से आपने एलिमिनेट किया है? आपने जो है सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने ग्राफ ही ड्रा किया है और ग्राफ की हेल्प से आपने फर्स्ट ऑप्शन को रॉन्ग किया है, क्योंकि आपको कॉमन पोर्शन मिल रहा है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। ठीक है,
दूसरी बात पे आइए, दूसरे ऑप्शन पे आइए, कहता है एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए इसके जो भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू देखी जाएगी। क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू देखी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और ये तो आपका जो है यहाँ तक जाएगा नहीं। क्या है, यहाँ तक आपका जाएगा नहीं। आपके कितने पॉइंट होंगे, आपके जो है टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 पॉइंट होंगे। और 6 पॉइंट के ऊपर आपको ये देखना है कि हर एक पॉइंट के ऊपर क्या इसके मैक्स जेड की वैल्यू डिफरेंट मिलती है या फिर कोई 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर सेम वैल्यू मिल रही है। वही चीज़ अब आपको देखनी है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको जो है इन 6 पॉइंट के अंदर जो मैक्स जेड की वैल्यू है वो आपको कि क्या 2 पॉइंटों के पॉइंट आपके डिफरेंट हो लेकिन उनकी वैल्यू जो है आपको मैक्स जेड की वैल्यू सेम तो नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को आपको पता है कि ये पॉइंट आपका कैसा है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2। ये पॉइंट आपका कैसा है, ये पॉइंट आपका एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1। ये पॉइंट आपका कैसा है, ये आपका जो है एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट आपका एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट आपको नहीं पता चल पा रहा है और ये पॉइंट भी आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए देखिए ये आपका इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिल रहा है और इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से आपका ये पॉइंट मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इन दो को सॉल्व कीजिए। क्या है, इसको नहीं, देखिए इस इक्वेशन को मतलब इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सॉल्व कीजिए। वहाँ से जो इंटरसेक्शन आएगा वो इसका पॉइंट हो जाएगा। फिर आप इसका, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। तो मीन्स इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो आपके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। देखिए यहाँ से आपको जो है पॉइंट है ये आपके मैक्स जेड की वैल्यू है। पॉइंट आपका जो ए है वो आपका 0 0 1 है, ठीक है। पॉइंट बी जो आपका है वो आपका 1 0 है, ओके। पॉइंट सी आपका 3 0 है। पॉइंट डी आपका अभी आपको पता ही नहीं है। पॉइंट ई आपका अभी पता ही नहीं है। पॉइंट एफ जो है आपका वो 0,2 है, ओके। अब देखिए इसको करने से पहले पॉइंट जो 2 आपके बच गए हैं उनको पहले फाइंड आउट कीजिए। देखिए ये जो डी पॉइंट है वो कहाँ से मिलेगा, वो आपका इस लाइन से और इस लाइन के इंटरसेक्शन से। ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है, ये है। और ये कैसा है, x + y = 5। और इस लाइन की इक्वेशन कैसी है, 2x - 3y = 6। चलिए सोल्व कर लेते हैं। x + y = 5। 2x 2y 2 5 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रही ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। -3 - 2 -5y, ये आपको इक्वल्स टू मिल जाएगा 6 - 10। क्या है, 6 - 10, 6 में से 10 जाएगा, आपको कितना मिलेगा, -4। y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4/5। y की वैल्यू जब आपको 4/5 है इस इक्वेशन में डालिए। यहाँ से आपको जो है x = 5 - 4/5, x = 5 5 जा 25 - 4/5, ये आपको मिल जाएगा 21/5। क्या है, 21/5। क्या है, x की वैल्यू आपको यहाँ पे d पॉइंट की जो वैल्यू है ये आपको जो है क्या मिल रही है, 21/5 एंड 4/5, ये आपको मिल रही है। यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, 21/5 एंड 4/5। ई जो आपका पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट देखने के लिए आप जो है क्या करेंगे, इस 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे। किसको किसको, इस 2 इक्वेशन को, इसको और इसको। यहाँ से आपको x + y = 5 है, -2x + 3y = 6 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, ऐड कर दीजिए, ये कैंसल आउट, 3 2 5y और ये आपको 10 + 6 16। तो यहाँ से y = 16/5
और x की वैल्यू देखने के लिए आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए। यहाँ से आपको x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 5 माइनस 16/5, ये आपको 25 माइनस 16/5, ये आपको जो है कितना हो जाएगा 9/5। क्या है ये आपको जो है 9/5 मिल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 9/5 एंड y इज इक्वल्स टू 16/5। ओके, यहाँ पे f की वैल्यू आपको 0,2 है। क्या है f की जो वैल्यू है आपको 0,2 है। ओके, अब यहाँ पे मैक्स जेड आपको देख लेनी होगी। क्या है मैक्स जेड की वैल्यू आपको देख लेनी होगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 3x + 2y है, यहाँ पे आप डालेंगे 3 × 0 + 2 × 1, आपको वैल्यू मिलेगी 2। 3 × 1 वैल्यू 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 21/5 + 2 × 4/5, ये आपको कितना मिलेगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6/5 + 4 2 ज़ा 8/5 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 8 3 11, और यहाँ पे 6 1 7 71/5। यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 9/5 + 2 × 16/5 इज इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27/5 + 16 2 ज़ा 32/5, ये आपको 7 2 9 3 2 5 59/5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप आते हो तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आप देखिए इसकी वैल्यू 5 1 ज़ा 5, 2 7 21, 5 4 ज़ा 20, 14 पॉइंट है ये आपका। और ये आपका 5 1 ज़ा 5, और फिर ये आपका 5 1 ज़ा 5 4 9, और ये आपका 40, और यहाँ पे पॉइंट का 8 है। ये आपका 11 पॉइंट समथिंग है, ये आपका 9 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। क्या कोई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम मिल रही है? नहीं, यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। और वो कितना है वो बताइए। मैक्सिमम वैल्यू इसकी किस पॉइंट पे मिल रही है? पॉइंट किसके ऊपर? पॉइंट डी के ऊपर। क्या है पॉइंट डी के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। क्या है इस पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो वैल्यू कितनी है? वो आपकी जो है 71/5 है। क्या है 71/5 है। ऑप्शन में कहता है एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन। यस, इसके पास जो है कौन सा पॉइंट, क्या है इसके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन आपकी मैक्सिमाइजेशन का है तो मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पे मिल रहा है? एक ही पॉइंट के ऊपर तो मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब इसके पास कितने ऑप्टिमल सोल्यूशन है? ओनली 1। तो इसलिए ये आपका सेकंड ऑप्शन कहता है इट हैज एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसके पास क्या है? एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन है। यस। थर्ड में कहता है मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन। जी नहीं, इसके पास तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू है, एक ही पॉइंट पे ऐसी है जो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। और क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइजेशन, इसलिए आप क्या सर्च करने की कोशिश में रहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। वही आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा। मतलब ऑप्टिमाइज करना, आपके फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन का है तो मैक्सिमाइज कर दे, क्वेश्चन आपकी मिनिमाइजेशन का है तो आपके क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दे, वही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए जो है वो क्वेश्चन के अंदर क्या डालता है? मैक्सिमाइजेड या फिर मिनिमाइजेड, इस तरीके से नहीं पूछता। वो सिर्फ ये कहता है कि आपके पॉइंट इतने हैं और वो आपके फंक्शन को क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज, ये नहीं पूछता। आपसे सिर्फ ये कहता है कि आपके फंक्शन को क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है। क्या है? वो आपके फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कितने पॉइंट मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, इसलिए इसके पास क्या होगा? इट हैज एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू है। और थर्ड में कहता है इट हैज मोर देन 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन। जी नहीं, जब इसके पास एक ही है तो एक से ज़्यादा हो नहीं सकते। कहता है नो फिजिबल सोल्यूशन। क्यों नहीं? इसके पास कॉमन पोर्शन है, फिजिबल सोल्यूशन है। और कहता है कि इसके पास कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू ऑप्शन है। इट हैज एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5th देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि आपका CSIR नेट
जून 2012 के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5।